हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अभी आज टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही आप ये bses.org.in डालोगे सर्च बार में, यू विल गेट दिस साइट पर जाने के बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे की तरफ जो आओगे आप, यहाँ न्यूज़ के अंदर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ एच टेट 2024 एंड प्रेस नोट रिगार्डिंग द एच टेट 2024। तो ये नोट भी आ गया है। तो ये नोट ये है हमारे पास ना। देखो प्रेस नोट क्या है, ये है कि लेवल 3 और लेवल 2 एंड लेवल 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 दिसंबर 2024 को लेवल 3 की का पेपर होगा एंड लेवल 2 एंड लेवल 1 का 8 दिसंबर 2024 को पेपर होगा, राइट। तो फुल इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जा सकते हो और हमारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी है जो मैंने डाउनलोड किया था। दिस इज़ आर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन है। देखो लेवल 1 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप एक सिंगल लेवल का फॉर्म फिल करते हो, सिंगल लेवल का फॉर्म फिल करते हो तो उसके 1000 रुपीज़ लगेंगे, राइट। उसके 1000 रुपीज़ लगेंगे। एंड आप दोनों लेवल का फॉर्म फिल करते हो तो उसके लिए आपको 1800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप तीनों लेवल का फॉर्म फिल करते हो यानी कि लेवल 1 2 एंड 3 तो आपको 2400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये आपकी फ़ीस होगी भाई, राइट। एंड तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 4/11 यानी कि 4 नवंबर 2024 से, और लास्ट डेट है 14 नवंबर 2024। करेक्शन डेट है 15 नवंबर से 17 नवंबर तक। आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। फिर नाम की स्पेलिंग गलत है, फादर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, बाई चांस एनी डाटा आपने बाय मिस्टेक गलत कर दिया तो आप फॉर्म करेक्शन डेट है वो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड विल नॉट सेंड बाय द पोस्ट के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे आपको, तो ये ऑनलाइन ही होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन दे रखा है भाई, ये तो 89 पेजेस की है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 89 पेजेस की। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो यहाँ एलिजिबिलिटी दे रखी है, पहले चेक कर लेना इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर दिस टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट। अगर आप एलिजिबल हो तो ही फिल करना, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज आप हरियाणा में जो नहीं ले पाओगे, रीजन बिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको आउट कर दिया जाएगा। नाउ अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे की तरफ आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है जो पिछली बार दिया गया था, राइट। तो आप सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स, फर्स्टली आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 60% होने चाहिए यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या फिर फिजिकली एबल चैलेंज पर्सन हो, ओनली एंड ओनली सिर्फ एससी कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ही 55% मार्क्स में क्वालिफाई होता है पेपर, यानी कि 82 मार्क्स लेने पड़ते हैं उन्हें। लेकिन एससी को छोड़ के जितनी भी कैटेगरीज है उन सबको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे भाई, 60%, दैट इज़ 90 पर मार्क्स लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 150, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम है एग्ज़ाम की, राइट। तो ये हमारे पास कुछ स्कीम है, सबको पता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, मतलब 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे एंड 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं। नेक्स्ट जनरल जो स्टडीज़ है उसके अंदर मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी एंड हरियाणा जीके आएगी। ईच कंटेंट 10 क्वेश्चन, तो हर के जैसे कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन आएंगे एंड हरियाणा जीके के भी कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स से आएंगे। उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, जो सेलेक्ट किया है, उसके 60 क्वेश्चन होंगे और वो 60 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स आपके 150 मार्क्स रहेंगे। टाइम होगा 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। यानी कि आपको 2:30 टाइम पीरियड आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो आपकी एलिजिबिलिटी लेवल है वहाँ तक दिया जा सकता है। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। तो हमारे पास होगा, तो नीचे की तरफ सिलेबस होगा, देखते हैं। सिलेबस भी दे रखा है, लेट अस सी। इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेना कि किस तरीके का फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड को होने चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन, ओके।
नेक्स्ट देखो, सिलेबस ऑफ चाइल्ड पेडागोजी, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चाइल्ड पेडागोजी के लिए सिलेबस। तो ये ए पार्ट दे रखा है, ये बी पार्ट दे रखा है। तो अगेन सेइंग, जो सिलेबस दे रखा है, अब एस्टेट की मर्जी है भाई वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन फ्रेम करे। तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि सिलेबस में तो ये था और सारे सिलेबस में से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। दैट डिपेंड ऑन द एस्टेट पर्सन जो भी डिजाइन करता है पेपर, उसी के ऊपर डिपेंड होती है बातें। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज के लिए अगर आप हिंदी की बात करते हो, तो देखो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन, तो कॉम्प्रिहेंसन जरूरी नहीं है। देखो लास्ट टाइम लिखा तो हुआ था लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन आए नहीं थे पेपर में, राइट। और हमें सारे के सारे क्वेश्चन किससे पूछ लिए गए थे, ग्रामर से। देखो यहाँ पर सेम लिखा हुआ ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, राइट। तो पिछले साल के नोटिफिकेशन में भी सेम लिखा हुआ था ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लगभग सारे ही क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लिए गए थे और पैडागोजी के भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मेक श्योर आप ग्रामर भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेना एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेना। जो पैडागोजिकल इश्यूज़ हैं वो भी पढ़ लेना आसानी से, और टीचिंग जो भी लर्निंग मटेरियल है इसे ही प्रिपेयर कर लेना। लेकिन ग्रामर के ऊपर स्पेशल फोकस करना। ऐसा अब की बार भी हो सकता है कि हर क्वेश्चन ग्रामर से ही दे दिए जाएँ। सेम पैटर्न हमारे पास इंग्लिश के लिए रहेगा जो 15 मार्क्स की आएगी। तो अगेन यहाँ अनसीन पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन लिख रखा है। देखो नेक्स्ट लर्निंग, अगेन यहाँ पर ग्रामर लिख रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थर्ड लाइन दिख रही है, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी लिखा हुआ ग्रामर। तो आपके जरूरी नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन ग्रामर से ही आएँ, या फिर आ भी सकते हैं, बिकॉज वो एस्टेट एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने क्वेश्चन किस किस टाइप से दे। लेकिन है तो सिलेबस में लिखा हुआ, वो चाहे तो सारे क्वेश्चन ग्रामर से फ्रेम कर दे, वो चाहे तो कॉम्प्रिहेंशन भी दे दे, ठीक है, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली वो क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ग्रामर लिखा होता है लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में भी। मैं तो अब फिर बोलूँगा कि आप ग्रामर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इट मे बी कि वहाँ पर ग्रामर ही आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज़ जो होती हैं तो हमारे पास उसमें 3 पार्ट है। एक तो जनरल रीजनिंग आएगी, और नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा जी के आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि कौन से क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना हरियाणा जी के। जनरल रीजनिंग सारा सिलेबस दे रखा है टॉपिक वाइज यहाँ पर। तो आपके पास सिलेबस है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सारा सिलेबस डाल रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए अलग से सिलेबस है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो चाइल्ड पेडागोजी का सिलेबस है वो सब का क्या था भाई, सेम ही था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जनरल पार्ट पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सेम ही रहता है। बट कंडीशन ये होती है कि टफनेस लेवल बढ़ जाता है, राइट। टफनेस लेवल बढ़ जाता है। देखो हमारा सब्जेक्ट साइंस, देखो यहाँ साइंस के लिए स्पेसिफिक सिलेबस डाल रखा है। यहाँ पर तीनों में ही मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का ही सिलेबस हमें दे रखा है। तो सेम सिलेबस है जो पिछले साल था, एग्जैक्टली सेम सिलेबस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगेन जिस तरीके से आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी उसी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। तो एसडेट का नोटिफिकेशन आ गया है, मे बी सून आपको वैकेंसीज देखने को मिले इन फ्यूचर, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा भाई, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, वट एवर दैट, तो ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस गिवन है। तो आप सिलेबस आपके पास है और उसी से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ है इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने मार्क्स के आएंगे, राइट। कि यहाँ सिलेबस बाइफिकेशन है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली ये नहीं है कि भी इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देखो सैम्पल क्वेश्चन भी दे रखे हैं इस तरीके, देखो सैम्पल क्वेश्चन दे दिए, लैंग्वेज दे दी, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने ये नहीं लिखा कि इंग्लिश ग्रामर के इतने आएंगे, पैडागोजी के इतने आएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इतने क्वेश्चन आएंगे, या फिर कॉम्प्रिहेंशन इतने मार्क्स में आएगा। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते अगर सारे क्वेश्चन वो ग्रामर से दे देते हो। दैट डजेंट मीन कि आप उन्हें बोलो कि सिलेबस से बाहर का है, राइट। एक्चुअली सारा का सारा सिलेबस से ही है, ठीक है। लास्ट का पेपर भी सारा सिलेबस से ही था। तो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ, बिकॉज अब तो रिवीजन का टाइम बचा है, 1 महीना आपके पास, एंड फॉर 1 मंथ यू कैन रिवाइज प्रॉपरली और योर होल सिलेबस और PYQ
की पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी साइंस के लिए। लेवल 2 के सारे हर क्वेश्चन जो आज तक हुए हैं, पेपर हुए हैं, उन सब की मैंने वीडियो सोल्यूशन दे रखा है। आप वहाँ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू मी। अगर कोई हेल्प चाहिए यू कैन राइट इन ए कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ओके,